अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ी कॉमन कंप्लेन आती है उन सब लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होते हैं और जब वो उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं ना तो उनको एज सच को बड़े अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो मतलब एक्यूरेसी नहीं मिल पाती या ट्रेड्स कभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट में चली जाती है, कभी थोड़ी बहुत लॉस में आ जाती है और एज सच कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते थ्रू देयर टेक्निकल नॉलेज जो वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। देखो इसकी ना सेवरल रीजंस हो सकती हैं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन उसमें से मैं टेक्निकल रीजंस की मैं बात नहीं करूंगा। रीजन ये भी हो सकती है कि शायद जो आप चीजें सीख रहे हो वो एक्सपायर्ड चीजें हो, वो रियल टाइम मार्केट में शायद वर्क ही ना उस तरीके से करते हो या आप उसको सही से इंप्लीमेंट ना कर पा रहे हो। मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली ये समझाता हूं कि वो कौन सी ऐसी मेन टू इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। अब देखो एक सबसे बड़ा इशू ये होता है ट्रेडर्स का कि देखो उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो किस टाइप के ट्रेडर हैं, वो ट्रेड किस प्लान से बना रहे हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन या किन कॉइन्स को टारगेट करना है वही सही चॉइस नहीं होती। अब देखो मेरे भाइयों, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होते हो ना तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस अंडर सर्टेन कंडीशन सर्टेन कॉइन्स ये डिफरेंटली प्ले आउट करता है। अब मे बी जो चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो आप सही एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल कैसे कि देखो अब जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो आते हैं मार्केट में, उनकी मेन प्रायोरिटी होती है कि हम स्कैल्पिंग करें और वो स्कैल्पिंग करने के लिए चले जाते हैं लो कैप कॉइन्स के अंदर जिनकी मार्केट कैप बहुत कम होती है, प्रोजेक्ट बड़े हाईली वोलेटाइल होते हैं, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे इन प्रोजेक्ट्स के मूव ऑन कर जाते हैं। तो देखो जो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केट कैप कम होती है, डोमिनेंस कम होती है, इन कॉइन्स के अंदर तो वैसे ही टेक्निकल रेशियो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, टेक्निकल एक्यूरेसी ही बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली कम होती है। तो जब आप इन कॉइन्स में जाते हो तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको अच्छी रेशियो नहीं मिलती। तो देखो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए फिर आप मेजर कैप्स की तरफ आओ, टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स को सिलेक्ट करो जहां पे आपको मैक्सिमम रिकवरी रेट मिलता है। बाय रिकवरी रेट का मतलब यह है कि देखो अगर कोई सेटअप आपका फेल भी हो जाता है तो कम से कम आपको उस प्रोजेक्ट पे इतना बिलीव हो कि यार वो रग पुल नहीं करेगा, वो क्रैश नहीं करेगा, वो अगर डंप भी हुआ है तो वो विद टाइम आपके पास रिकवरी की तरफ जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम अपनी स्कैल्पिंग करते हैं। एक ये आपका इशू हो सकता है जिस वजह से शायद आपको रिजल्ट्स अच्छे ना मिल पा रहे हो। फिर एक और बड़ा कॉमन मतलब बहुत कॉमन एक इशू होता है, वो ये होता है कि आप जब अपना एनालिसिस करते हो ना, ट्रेड्स करते हो, वो इतने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे चले जाते हो कि वहां पे फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो देखो आप जितने कम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में चले जाते हो, जितने कम टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करते हो, लाइक 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट्स, आप जितने कम टाइम फ्रेम पे जाओगे आपका एनालिसिस उतना ऑटोमेटिकली वीक होता जाएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकती है जिस वजह से शायद आपको लाइक जो एनालिसिस आप सही भी कर रहे हो उसमें भी आपको एज सच को बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना मिल पा रहे हो। तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि इन दो चीजों के ऊपर आप अपना काम करें। शायद ये वो दो रीजंस हो जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिल पा रहे हो और आपकी लाइक ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन ना हो पा रही हो। कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं एंड मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।